अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 10 नसीहतें आप लोगों के सामने रखते हैं जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को शादी की पहली रात को जो 10 नसीहतें की थी, आज मैं आप लोगों के सामने 10 नसीहतें रखता हूँ कि उन्होंने क्या क्या नसीहतें अपने बेटे को की थी। और हर मर्द शादी करने से पहले इन नसीहतों को गौर से सुने और अपनी ज़िंदगी में अमल के तौर पर इख्तियार करे। और जो शादीशुदा हैं वो भी इन नसीहतों को सुने और अपनी ज़िंदगी में जायज़ा लें कि इन 10 नसीहतें या जो 10 नसीहतें हमारी ज़िंदगी में हैं अमल में या नहीं हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे बेटे, तुम घर का सुकून हासिल नहीं कर सकते तब तक जब तक कि अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को ना अपना लो। लिहाजा इनको गौर से सुनो और अमल करने का इरादा भी करो। तो पहली नसीहत इमाम साहब ने फरमाई कि औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि तुम उनसे साफ़ और वाज़ेह लफ्ज़ में मोहब्बत का इजहार करते हो। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो। कभी कदार जो है अपनी बीवी को मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और साफ़ लफ्ज़ों में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है और उसके वफ़ादार रहो। उसके इस गुमान में ना रहो कि वो खुद समझ जाएगी। ये चीज़ ना सोचो कि वो खुद समझती है या समझ जाएगी, ऐसा नहीं है। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। दूसरी चीज़ इमाम साहब ने फरमाई, दूसरी नसीहत की याद रखो, अगर तुमने इस इजहार में कोई कंजूसी से काम लिया, यानी तुमने इजहार मोहब्बत में अगर कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक कड़वी दरार पड़ जाएगी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए मोहब्बत का इजहार करने में कभी कंजूसी मेरे भाई मत करो कि वो खुद समझती है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, ऐसा ना सोचो। वो समझती हो ना समझती हो, लेकिन ज़रूरत है कि हम कभी जो है उसकी अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उससे ये कहें कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बहुत महबूब हो, बहुत अच्छी हो। जो भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहे ऐड कर सकता है। तीसरी नसीहत इमाम साहब ने अपने बेटे को फरमाई कि औरतों को सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात मर्दों से कुव्वत रहती है, लेकिन वो नरम मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती है। लिहाजा इन दोनों सिफात में इंसाफ से काम लेना तुम, ताकि घर में तवाज़ुन कायम रहे, सुकून कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून भी हासिल हो। चौथी नसीहत इमाम साहब ने फरमाई कि औरतें अपने शोहर से वही तवक्को रखती हैं जो एक शोहर अपनी बीवी से तवक्को रखता है, यानी इज़्ज़त, मोहब्बत भरी बातें और खुशबूदार जिस्म, साफ़ सुथरा लिबास। लिहाजा इसका हमेशा ख्याल रखना। हमारे यहाँ शोहरों में ये चीज़ बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ शोहरों के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। बाहर तो वो साफ़ सुथरे बने रहते हैं, बाहर तो वो मोहब्बत भरी बातें सबसे करते हैं, लेकिन घर के अंदर दाखिल होते ही वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। घर के अंदर आते ही वो जो बाहर का जितना भी गर्द गुबार, जितना भी गुस्सा होता है, वो घर के अंदर सब आके निकलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। पांचवी चीज़ जो इमाम साहब ने पांचवी नसीहत जो अपने बेटे को की वो ये है कि याद रखो, घर की चार दीवारी में औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया वो अपनी ममलिकत में है और उसकी सल्तनत में बेजा मुदाखलत ना करो, इंटरफेयर उसकी मुदाखलत ना करो। उसकी सल्तनत जो है, उसकी जो हुकूमत है घर के अंदर, उसकी हुकूमत के अंदर तुम इंटरफेयर बिल्कुल ना करो और उसका तख्त छीनने की कोशिश भी ना करना। जिस हद तक मुमकिन हो घर के सारे मामलात उसके सुपुर्द कर दें और उसमें उसको आज़ादी भी दें, उन मामलात में उसको पूरी आज़ादी भी दें। छठी चीज़ जो इमाम साहब ने फरमाई कि हर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है। दुनिया की हर एक बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो उसके अपने माँ बाप, भाई बहन, सारे लोग हैं, वो उनको भी छोड़ना नहीं चाहती, उनसे भी ताल्लुक़ ख़त्म करना नहीं चाहती। लेकिन अगर मजबूरन ऐसी कोई सूरत पैदा होती है या तुम ऐसी कोई सूरत पैदा कर देते हो जो मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को वो छोड़ भी दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारी खातिर, अपने शोहर की खातिर बीवी जो है अपने घर वालों को छोड़ देती है, अपनी माँ बाप, अपने भाई बहन को वो छोड़ देती है। वो छोड़ तो देगी लेकिन वो हमेशा बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिलाखिर तुमको उससे दूर कर देगी। तो इसलिए वो
कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे भी मोहब्बत करे और उसके घर वालों से उसका ताल्लुक भी न टूटे, और ऐसी सूरत कोई ना पैदा करो अपनी ज़िंदगी में कि ये दिन आए। सातवीं चीज़ जो इमाम साहब ने फरमाई कि बिलाशुबा औरत जो है टेढ़ी पसली की है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है और उसमें उसका हुस्न भी है, इसी में उसका हुस्न है। जो टेढ़ी पसली से वो पैदा हुई है इसी में इसका हुस्न भी है। ये हरगिज़ कोई नुक्स नहीं है, इसको ऐब मत समझना, इसको नुक्स मत समझना। वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भौवें जो होती हैं वो गोलाई में अच्छी लगती हैं, लिहाजा उसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ और उसके हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो। और कभी कोई ऐसी बात, अगर उसकी कोई बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलखी से मत पेश आओ और उसको इस तरीके से, इस अंदाज में सीधा करने की कोशिश ना करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना बिलाखिर तलाक तक पहुंचा देगा, तलाक तक की नौबत आ जाएगी। इसके साथ ऐसा कभी भी ना करना। और उसकी हर एक गलत बात पर बेजा बात मानते ही चले जाओ, ये भी ना करना, वरना वो मगरूर हो जाएगी जो उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। लिहाजा इंसाफ पसंद और मिजाज पसंद रहना और हिकमत के साथ मामले को चलाना। जो भी मामलात हैं वो अपनी हिकमत के साथ, अपनी तदबीर के साथ चलाना। 8वें नंबर पर जो नसीहत की इमाम साहब ने बेटे को कि शौहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। आप ज़िंदगी भर, सारी ज़िंदगी उसके लिए कुछ भी कर दो, कितने भी जोखिम उठा लो, कितने भी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लो, लेकिन अगर कभी भी कोई कमी पेश आई, कभी कोई कमी रह गई तो वो फ़ौरन कह देगी कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और वो ये भी कह सकती है कि तुमने आज तक मेरी कौन सी बात सुनी है। अगर तुमसे कभी भी कोई कमी पेश हो गई, कभी भी कोई ऐसी बात जो उसको खल गई, तो वो फ़ौरन कह देगी, कोई जर्रा बराबर नहीं झिझकेगी और फ़ौरन ये कह देगी कि तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है। तो इस फितरत से ज़्यादा परेशान मत होना और ना ही इस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना और ना ही इसकी वजह से उसकी मोहब्बत में कोई कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन इसके अलावा और भी उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। उनको तलाश करने की कोशिश करना और उनको समझने की कोशिश करना और उन पर नज़र रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे हमेशा मोहब्बत अदा करना और मोहब्बत के हुकूक अदा करते रहना। नंबर 9 पर जो नसीहत इमाम साहब ने अपने बेटे को फरमाई कि हर औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ दिन आते हैं, कुछ अय्याम आते हैं। उन अय्याम में अल्लाह ताला ने भी उसको छूट अदा की है कि वो नमाज ना पढ़े, रोज़े ना रखे। अल्लाह ताला ने भी उसको छूट दी है। जो हर महीने में जो दिन आते हैं, अय्याम आते हैं उसकी कमज़ोरी के, तो अल्लाह ने भी उसको छूट दी है। नमाज़ों को भी माफ़ कर दिया, रोज़ों की भी ताख़ीर कर दी, इजाज़त दी है कि जब तक वो दोबारा सेहत याब ना हो जाए उन अय्याम में तुम उसके साथ वैसे ही बर्ताव करो जिस तरीके से अल्लाह उसके साथ मेहरबानी करता है, मेहरबानी का मामला करता है। तुम भी उसके साथ वैसे ही मामलात करो। जैसे अल्लाह ने उस अय्याम में उसके ऊपर से इबादत को हटा लिया, वैसे तुम भी उसके उस अय्याम में उसकी कमज़ोरी का लिहाज रखते हुए उसकी ज़िम्मेदारियों में कमी कर दो थोड़ी सी और उसके कामकाज में मदद करो और उसके लिए सहूलतों को पैदा करो। और नंबर 10 पर जो आखिरी नसीहत इमाम साहब ने अपने बेटों को फरमाई वो ये है कि आखिर में बस ये याद रखो बेटे कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है, जो बीवी है तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि तुमने अपनी बीवी के क्या क्या हुकूक अदा किए हैं या कौन से हुकूक नहीं अदा किए, इसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा। तो बस इसीलिए उसके साथ इंतहाई रहम और मोहब्बत के साथ पेश आना हमेशा, और उसकी गवाही सबसे पहली और मोतबर गवाही होगी। अगर वो मैदान महशर में उसने गवाही दे दी तुम्हारे खिलाफ तो उसकी गवाही को मोतबर अल्लाह समझेगा और उसकी गवाही पहले सुनी जाएगी। इसलिए उसका दिल कभी मत दुखाना, उसके साथ हमेशा नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आना। ये इसलिए ये कहने की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि आज जो देखा जाता है हमारे माशरे के अंदर हमारे शौहर ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, इसके सारे अपोजिट काम करते हैं। जो 10 नसीहतें आई हैं इन 10 नसीहतों के अपोजिट वो काम करते हैं। वो बीवी को अपना गुलाम समझते हैं और किस तरीके से उन पर हुक्मरानी करते हैं। वो बाहर से दूसरों की बातें सुन सुन कर वो अपने दिल में गर्द व गुबार भर कर उनके सामने तो नहीं बोल पाते हैं। वो ऑफिस में किसी की सुनते हैं या काम धंधे में किसी की सुनते हैं या बाहर किसी से भी सुनते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, वो घर पर आते ही बीवी पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। और वो उसको ये चीज़ बहुत नागवार गुजरती है क्योंकि वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को छोड़कर वो तुम्हारे पास आई है और वो यही तवक्को रखती है तुमसे कि तुम उससे मोहब्बत करो, तुम उसके साथ नरमी के साथ पेश आओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उस तुम्हारे और उसके बीच एक कड़वी दरार
پیدا ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے اس محبت کو ختم کر دے گی۔ تو ان چیزوں کو ہم دھیان میں رکھیں۔ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے اندر معائنہ کریں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ 10 نصیحتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان 10 نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔